गाइस वेरी गुड इवनिंग। 10:45। लाइटें शाइटें पूरी मस्त हो गई हैं। इसको बंद ही कर देते हैं, ठीक है। नेचुरली रहने देते हैं। आई थिंक ये ब्राइटनेस की वजह से हो रहा होगा। 1 मिनट। हाँ, ये ब्राइटनेस की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा ऐसे डल डल सा हो रखा है। ये इज द फाइनल शो डाउन 2 कार्स का, जो कि मेरी कलेक्शन में अब तक की सबसे बढ़िया है एंड काफी एक्सपेंसिव भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक तो नंबर की वजह से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। आज ये सीरीज खत्म नहीं होगी, चलो क्योंकि मेरे पास अभी एक और पड़ी है। एक और नहीं, 5 पड़ी है। 5 भी दिखाऊंगा आज। इसको दिखाया खत्म करते हैं। एंड जो व्लॉग है वो आई थिंक डलेगा 21 को या फिर 22 को डलेगा यार, क्योंकि नहीं हो पाया मुझसे रिकॉर्ड, ठीक है ना। आज मुझे काफी अच्छा टास्क मिला था तो मैं उसको समझना चाह रहा था, तो उस चक्कर में मैं आज कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एनीवेज, वैसे भी नहीं कर पाता, बट आई एम ट्राइंग। ये है वो कार भाई, ध्यान से देखो इस कार को। ये ऐप दिखेगी। सो गाइस, दिस इज स्काईलाइन GTR BNR 34। लग रही है ना बढ़िया। देखो लुक, देखो यार कितना प्यारा लुक है भाई का। इसके पीछे लोग मरे जा रहे हैं भाई। एंड राइट नाउ इसकी जो कॉस्ट है, मैं भी बता देता हूँ आपको कि एक्चुअली में कितने की सेल हो भी रही है। ऑलराइट, सो ये कार एग्जैक्टली सेम मॉडल, ये वाला BNR 34, ये इस टाइम पे इसकी प्राइस है 4000 रुपीज। सी एंड 2014 की एक स्काईलाइन है, उसका प्राइस समथिंग अराउंड 7800 के आसपास होगा। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट यस, उसका प्राइस कहीं ना कहीं वो इतने की सेल जरूर हो रही होगी। तो एक तो ये होगी। एंड जो वेरी फर्स्ट, जब मैंने अपनी पहली हॉट व्हील ली थी, उसके साथ मैं एक और लेके आया था जिसकी मैंने की चेन बनाई थी, तो उसके साथ जो मैं लेके आया था, दिस इज प्रीमियम वन। एंड मैं क्यों कह रहा हूँ कि 81, मैंने कहा था ना नंबर करके एक्सपेंसिव है, सो दिस इज द नंबर 81 नंबर। मैक्लारेन फॉर्मूला 1, देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये देखो, यहाँ से नहीं, यहाँ से देखो 2025। तो ये होगी भाई, बहुत प्यारी लग रही है भाई ये वाली भी, ठीक है। जो अगली है 5, वो अगले दिन दिखाऊंगा। The next day. हाँ, वो वाली बात मैं आपकी मान गया, चलो कोई दिक्कत नहीं उसमें। वो तो आपको बहुत झेलना पड़ता है वो तो चीजें यार, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं। चलो बाकी वही है। तो भाई यहाँ पे मैं चेक करने लग गया था इस बॉक्स की क्वालिटी वगैरह ठीक है ना, फटा तो नहीं हुआ कहीं से। बाकी तो इसकी अनबॉक्सिंग नेक्स्ट क्लिप में ही करूँगा ऑफ कोर्स। ऑलराइट गाइस, वेरी गुड इवनिंग। तो भाई नेक्स्ट डे की गुड इवनिंग है, नाइट होने वाली है भाई, 11 बजने वाले हैं, बट मैं फिर भी गुड इवनिंग ऐसे बोल दिया क्योंकि क्या ही बोल रहा हूँ, गुड नाइट। देखो आपको एक चीज दिखानी थी भाई, गाड़ियां तो दिखा चुका हूँ। राइट नाउ आई हैव ऑर्डर्ड अनदर IEM, जो कि मैंने काफी रिव्यू लेने के बाद ऑर्डर करे, ठीक है ना। इसके अलावा मैं और ऑर्डर करने वाला था, बट मैंने सोचा कि अगर मैं इनकी साइड से एक बार कर रहा हूँ, एक बार ट्राई, तो चेक कर लेते हैं कि इनकी मिड रेंज वाली वैल्यू कैसी मिलती है, तो उससे अंदाजा लग जाएगा ना। तो मैंने मंगवाए हैं ये वाले GK कुंतन। ये KG की तरफ से ही आते हैं, ये मतलब KG के उसमें ही है, सब ब्रांड है उसका GK। काफी इंटरेस्टिंग IEMs है भाई ये वाले। मैं इनको पर्सनली मैंने 2-3 बार इसके बारे में चेक करा था, बस उसके बाद मैंने इसको सीधा ऑर्डर ही मारा है, मैंने नहीं देखा और कुछ भी। एक तो मेरा साइट को चेक करने का एक एक्सपेरिमेंट था, वो मेरा क्लियर हो गया। दूसरा ये कि भी इस रेंज के जो IEMs है, क्या वो उस उम्मीद पे खरे भी उतरते हैं कि नहीं उतरते। तो इसका एक छोटा मोटा वीडियो बना लेते हैं, इससे ज्यादा तो क्या ही दिखाऊंगा। एक बार इसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं भाई। ऐसी कुछ पैकिंग आती है, इसके ऊपर लेमिनेशन भी थी, तो लेमिनेशन मैंने हटा दी है। एंड उसके बाद सीधा अपने को ये IEMs दिखते हैं हमारे टू द टॉप लगे हुए, और कुंतन की यहाँ पे मार्किंग भी कर रखी है। ये देख रहे हो कुंतन। तो इसको ऐसे निकाल लो, कवर को ऐसा आ जाता है, ठीक है, ये कवर आ जाता है भाई। एंड ये IEMs यहाँ से, तो चलो केबल यहाँ नहीं मिलेगी आपको, केबल मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी। मैं टेस्टिंग वेस्टिंग इसकी पूरी कर चुका हूँ भाई अच्छे से। तो ये IEMs निकाल लेते हैं, इनका फिर निकाल के अच्छे से एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है। सो गाइस, IEMs निकाल लिए, ठीक है। ये फोकस हो जा। तो भाई ये IEMs जो है ना, ये IEMs आते हैं हमारे मेटल बिल्ड के साथ, मतलब हाफ मेटल बिल्ड, हाफ हमारी पॉलीकार्बोनेट शील्ड, ठीक है ना। आई थिंक ये अच्छी प्लास्टिक शील्ड है, प्लास्टिक नहीं कहेंगे इसको, पॉलीकार्बोनेट वगैरह पता नहीं क्या बोलते हैं। तो काफी सही है भाई। इसके अंदर 10 mm का एक ड्राइवर लग रहा है, ठीक है ना। और जो मैंने ऑर्डर किया है वो माइक वाले ऑर्डर करे, तो ये जो माइक दिख रहा है ना यहाँ पे, माइक एंड टाइप C वाला डेक ऑलरेडी इसके अंदर लगा हुआ है, तो मेरे को अलग से डेक लेने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो भाई डेक की क्वालिटी काफी ज्यादा इंक्रीज कर देती है इन ईयर मॉनिटर्स की परफॉर्मेंस को। तो मैं सोच रहा था कि यार मैं डेक लूंगा, बट मैं लूंगा दूसरे वाले IEMs के साथ। इसको अटैच कर लेते हैं और फिर लगा के दिखाते हैं कि लुक वाइज कैसा दिखता है ये, ठीक है ना। तो इसको करते हैं अटैच फटाफट से। तो उनकी माइक की जो कोयल है वो बिल्कुल डिफरेंट है भाई, ये देख रहे हो, ये डबल वायर्स हैं यहाँ पे हमारी, ठीक है ना। तो जो इसकी माइक की जो एक कोयल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो ऐसा नहीं है कि कंबाइन होके एक स्ट्रिंग बन रही है, बिल्कुल डिफरेंटली जा रही है माइक वाली। तो उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेटर है, ये मैंने रिव्यू भी लेके देख लिया इसका एक्चुअली कॉल पे, पंखे के जस्ट नीचे खड़े होके। और ये लास्ट में एक चिप मिलती है जो हमारे कन्वर्ट करती है जो ऑक्स वाले पोर्ट को, जो टाइप C में जाता है ना, तो डेक जो काम करता है वो एक छोटी सी चिप ये भी करती है, सेम काम इसका भी है। बट परफॉर्मेंस वाइज देखें तो भाई ये वाले जो लुक वाइज दिख रहे हैं बहुत ज्यादा सही लग रहे हैं भाई, कान में फिट हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि हिल रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है भाई। और नॉइस कैंसिलेशन की बात करूँ तो
ऐसे भी ओहो, ऐसा भी ना मतलब बिल्कुल एयर टाइट सिस्टम हो जाता है इसको पहनने के बाद। तो इसकी वॉइस क्वालिटी वगैरह चेक कर ले। तो भाई अब जो आप आवाज सुन रहे हो वो आ रही है सीधे इस माइक्रो इससे इसके माइक्रोफोन से। ये वाला जो देख रहे हो ये ब्लू हो चुका है, तो ब्लू हो चुका है मतलब इसका रिसीवर यहाँ पे है ये। अब मैं कोई इसकी क्वालिटी मैं खुद भी सुन पाऊंगा कि कैसी है। अभी तक तो मैं कॉल पे मैंने रिव्यू लिए थे, अब मैं इसकी एडिटिंग करते हुए क्वालिटी भी सुन पाऊंगा। और वो वाले जो मेरे पहले वाले IEMs थे वो बेचारे शहीद हो चुके हैं। इतने अच्छे वाले शहीद नहीं, मतलब अभी ICU में है। मतलब उसमें क्या है, उनकी चिप होती है टाइप सी वाली, वो जल गई है। वो ऐसी जली है कि उसको लगा के रखना तो 5-10 मिनट बाद वो हीट होकर उसकी वॉल्यूम डाउन कर देता है। हीटिंग इशू प्रॉब्लम आना गया है उसके अंदर, उसकी चिप के अंदर। अभी इसकी माइक की क्वालिटी चेक कर लिया बहुत ज्यादा। अब माइक लगा के बात कर लेते हैं थोड़ी देर और फिर इस वीडियो को एंड। हाँ तो भाई ये थी कुछ आवाज इन IEMs की जो आपने देखी। एंड भाई ये ना सेमी ओपन है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे से ये आपको गैप दिख रहा है, इसके अंदर एक जाली लगी हुई है भाई। तो मतलब ये सेमी ओपन है, तो इसकी ना एक सील लीकेज वाली एक टर्म भी होती है। सील लीकेज का मतलब एक तरह से ये समझ लो कि अगर मैं इसको लगा के टेस्ट कर रहा हूँ और कोई बास वाली अगर ऑडियो में चला के रखा हुआ हूँ, तो हल्का सा मेरे को अपने बस ये वाले पोर्शन को ऐसे कवर करना है, ठीक है ना। IEMs को प्रेस नहीं करना, जस्ट ये वाले पोर्शन को ऐसे कवर करना है एंड देन स्लोली उठाना है। और फिर आप अगर आपकी जो बेस वाली जो ट्यूनिंग है वो बिल्कुल बैलेंस्ड रही, मतलब उसमें ऐसा नहीं हुआ कि प्रेशर कम हुआ या ज्यादा ऐसा फील नहीं हुआ, तो आपकी IEMs की सील एकदम टॉप है, एकदम ओके है, उनमें कोई भी खराबी नहीं है। मतलब इतने प्योर बैलेंस्ड ट्यून IEMs आपके आएंगे, तो उससे बड़ा टेस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई है। और ये मैंने रिव्यू भी करके देखे, इनकी सील लीक नहीं है भाई, ये टोटली बैलेंस्ड ट्यून कस्टम ही कह लो भाई इनको, तो आई थिंक ये कस्टम वाले हैं। और मेरे फोन में तो इतने सारे ऑप्शन है कस्टम के, तो भाई साहब मजा आ रहा भाई, अलग ही लेवल का स्वाद आ रहा भाई इसको चलाना है। वो गेम ओ हो भाई बिगिनर्स लेवल के लिए अगर कोई के पास इतना बजट है कि टेस्ट करने हो IEMs क्या चीज है, क्योंकि मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ, तो मेरे को इतना ज्यादा परफॉर्मेंस में कुछ ज्यादा इंक्रीज दिखा नहीं, क्योंकि मेरे ऑलरेडी काफी सारे अच्छे थे। टाइप सी वाले मैं यूज कर चुका हूँ, मेरे को डेक वाले यूज करने चाहिए थे। ऑल्दो इनकी जो बैलेंस ट्यून है वो मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेस कर रही है। जिनका भी बजट इतना है तो वो ले सकते हैं। ऑल्दो ये प्राइस में वेरी कर सकते हैं, किसी को 1000 के मिल सकते हैं, किसी को 2000 के भी मिल सकते हैं इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। बट अगर राइट नाउ मेरे से पूछो तो Amazon पे तो लिस्ट नहीं है, और दूसरे हैं ऑडियो स्टोर पे, तो उस पे 1700 समथिंग के हैं। मैंने एक कॉन्सेप्ट कार्ड की तरफ से मंगवाए हैं, तो ये मुझे पड़े हैं 1469 के रुपीज। इसमें शिपमेंट भी इंक्लूडेड है, ठीक है भाई। काफी सारी बात होगी इस चीज के बारे में। अभी मैं इसको एडिटिंग करते हुए यूज भी करूंगा, और काफी सारे इसमें मेरे को मॉडिफिकेशन भी करनी है, अपने फाइन ट्यून वगैरह जो फोन में यूज करनी है वो सब वगैरह। बस यही था भाई, दोनों चीजें मैंने इसमें दिखाई, एक तो मेरी हॉट व्हील्स वगैरह, और दूसरे मैंने ये जो मंगवाए थे, ठीक है। और मेरे को पहले वो व्लॉग डालना था हॉट व्हील्स वाला, मैं इसको सेपरेट डालना चाहता था, बट हु नोस व्हाट्स गोना हैपन। तो इस व्लॉग को करते हैं बस यहीं तक एंड आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं कुछ एक नई चीज भी दिखाऊंगा। के लिए बाय बाय।